हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग है वो वाटर साइन के लिए है। 13 मार्च से लेकर 31 मार्च तक की रीडिंग है फ्रेंड्स ये। ठीक है, तो इसमें हम लेने वाले हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की रीडिंग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं बता दूँ, ये जनरल रीडिंग है, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि टैरो आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी हेल्प के लिए है, आपकी गाइडेंस के लिए है। ठीक है, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशंस हो वीडियोस अपलोड करने के वो आपको मिले। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कैंसर कर्क राशि की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 13 मार्च से लेकर 31 मार्च तक की रीडिंग है फ्रेंड्स ये। ठीक है, लव और करियर रहेगा इसमें आपका। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कर्क राशि के लिए। सबसे पहले देखेंगे कि आप कैसा फील करने वाले हैं, कैसी एनर्जीज रहने वाली है 13 मार्च से लेकर 31 मार्च तक आपकी। ठीक है, आपके लिए। ओके, चलिए ये कार्ड है, कार्ड्स रख लेते हैं पहले, फिर देख लेते हैं कि आपके लव रिलेशनशिप में इस ड्यूरेशन में 13 और 31 मार्च तक क्या एनर्जीज रहने वाली है। ठीक है, और एक एक्शन कार्ड भी देख लेते हैं, आपकी लव लाइफ में क्या एक्शन कार्ड्स रहने वाले हैं आपके पार्टनर की तरफ से, क्या एक्शन लेने वाले हैं वो आपकी लव लाइफ में आपके पार्टनर, कर्क राशि वालों के जो पार्टनर हैं, सन मून राइजिंग साइन। ओके, ठीक है, और देख लेते हैं आपका करियर के रिगार्डिंग कार्ड्स देख लेते हैं कर्क राशि के लिए 13 मार्च से लेकर 31 मार्च तक उनका करियर, जॉब, बिजनेस के लिए कार्ड्स। ओके, चलिए बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड। ठीक है, तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कर्क राशि वालों, आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर थोड़े से स्लो डाउन हो गए हैं या स्लो डाउन फील कर रहे हैं। मैं जैसे कह सकती हूँ कि बोर फील कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हो सकता है उतनी स्पीड अप नहीं हो रही है जितना आप चाहते हैं कि ग्रो करें। या आपका रिलेशनशिप हो सकता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है। कुछ तो ऐसा है जो आपको कहीं ना कहीं लो फील करा रहा है, डाउन फील करा रहा है, या आप किसी तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं कि उन सिचुएशंस के लिए आपको क्या एक्शन लेना है और कैसे एक्शन लेना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अभी कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपकी इमोशनल लाइफ के लिए, और आपकी लाइफ में क्या चलने वाला है 13 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। फ्रेंड्स फ्यूचर की रीडिंग है, मैं प्रेजेंट में बोलती हूँ तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा। 2 ऑफ कप्स का बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है ये। तो कहीं ना कहीं कैंसर कर्क राशि वालों, आप किसी पर्सन से मिलना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, चीज़ों को अपने रिलेशनशिप में अलाइन करना चाहते हैं, कि एक कहते हैं ना बैलेंस, हार्मनी चाहते हैं आप। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए, कुछ कैंसेरियंस के लिए ये चीज़ें उतनी ग्रोथ में नहीं चल रही हैं। यही रीज़न है कि एक मैं कह सकती हूँ कि आप इमोशनली बोर्ड फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ठीक हो भी सकती हैं लेकिन उतनी स्पीड से ठीक नहीं हो रही। ठीक है, आप किसी पार्टनर से मिलना चाहते हैं, ऐसी कुछ एनर्जीज है ये। तो अगर मैं बताऊं आपको, जो चीज़ें अभी आपको स्लो लग रही हैं, ठीक है, 13 से लेकर 31 मार्च तक बहुत से लोगों के लिए ये चीज़ें बेटर होने वाली है उनकी इमोशनल लाइफ में। अगर ये फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो भी इम्प्रूव होंगे, अगर किसी पार्टनर से आप अपना रिश्ता अच्छा करना चाह रहे हैं तो भी इम्प्रूव होंगे। हो सकता है कि आपको किसी तरह का प्रपोजल भी मिले, सामने से खुद वो पर्सन आपसे आकर बातें क्लियर करे या कुछ कम्युनिकेट करे। जो अभी आपका कम्युनिकेशन बेटर नहीं हो रहा है किसी भी इंसान से, ये कोई भी ऐसे पर्सन हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, वो चीज़ें बेटर होंगी। और कहीं ना कहीं ये एक डिवाइन टाइमिंग है जिस पर ये चीज़ें बेटर होंगी। तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि होता है ना, हर चीज़ का एक टाइम होता है। वही एनर्जीज़ यहाँ पर है। ठीक है, हो सकता है जिन चीज़ों के आंसर्स आपको अभी नहीं मिल रहे, वो चीज़ें इस ड्यूरेशन में खुद आपके सामने वो पर्सन आकर बोलेंगे। मुझे ऐसे लोगों के लिए, बहुत से लोगों के लिए ऐसी एनर्जी स्पीक हो रही है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको इनिशिएट करना पड़े, लेकिन कहीं ना कहीं बेटरमेंट, मतलब आपको बेटर फील होगी सिचुएशन। ठीक है,
क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, रिकन्सिलेशन, रीयूनियन की एनर्जी भी है और एक पॉजिटिव एनर्जी। तो बिल्कुल इमोशनली जो चीज़ें आपको सफ़र कर रही हैं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और है यहाँ पे, शेयरिंग बढ़ाइए अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली मेम्बर्स से, और सोशल लाइफ पे अपना थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको स्ट्रेस फ्री रखेगी, ठीक है। अब देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप में आपकी तरफ से क्या एनर्जी है। देखिए एनर्जीज़ हैं तो वाइस वर्सा हो सकती हैं, अगर आपसे रेजोनेट करेगी तो आप समझ जाएंगे कौन सी एनर्जीज आपकी हैं। यहाँ पे कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का, तो बिल्कुल कैंसेरियंस, कर्क राशि, मैं समझ रही हूँ आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होके होप लगा के बैठे हुए हैं, और ये 13 से लेकर 31 ऑफ मार्च तक का टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को ये गुड न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। हो सकता है सामने से वो पर्सन खुद आए, ठीक है, आप जो होप कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि जितनी स्पीडली आप चाह रहे हैं चीज़ें, हो सकता है अभी भी इस टाइम पीरियड में उतनी स्पीडली ना हो, लेकिन फॉर श्योर है कि कुछ पॉजिटिव चेंज आपको दिखेगा, ठीक है, क्योंकि आप होप भी रख रहे हैं। और अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, ठीक है, अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हैं तो चीज़ें ज़रूर होंगी। अगर आप निगेटिव हो रहे हैं तो इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि हम वही अट्रैक्ट करते हैं जिस एनर्जी में हम होते हैं। आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जीज देखती हूँ, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है यहाँ पे। तो बहुत से लोगों के लिए जिनका टाइम अभी अच्छा नहीं चल रहा है, कर्क राशि, ठीक है, आपको चीज़ें टर्न होती हुई दिखाई देंगी। स्पेशली मैं समझ पा रही हूँ आपके पार्टनर की तरफ से खुद से ये चीज़ें चेंज आपको होते हुए दिखाई देंगी पॉजिटिवली। हो सकता है आपने जो होप रखा है कि आपके पार्टनर आपको समझते नहीं हैं, आपसे बात नहीं करते, कम्युनिकेट नहीं करते, या किसी तरह के ऑब्स्टिकल्स हैं, तो ये सारा कुछ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की तरफ से रिजॉल्व होगा, ऐसी मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है। क्योंकि उनके कर्मास हैं, मतलब कहते हैं ना कि वो कुछ एफर्ट्स ज़रूर करेंगे इस कनेक्शन में, जिससे आपके कनेक्शन में ग्रोथ आएगी, जिसकी होप आप रख रहे हैं। तो ये जो 13 से 31 ऑफ मार्च तक का टाइम है बहुत पॉजिटिव है। हो सकता है आपके पार्टनर एरिस, लियो या सेजिटेरियस हो, ठीक है, बट मैं बहुत पॉजिटिव एनर्जी देख रही हूँ। काफ़ी लंबे टाइम के बाद कुछ लोगों की लाइफ में ये चेंज आ रहा है। हो सकता है कि अभी भी आपको लगे कि बहुत बड़ा ऑफ़र नहीं है, लेकिन कोई ना कोई ऑफ़र ज़रूर है। 13 से लेकर 31 ऑफ मार्च तक कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, किसी तरह का सेलिब्रेशन हो सकता है, किसी तरह का कम्युनिकेशन आपको मिल सकता है अपने पार्टनर की तरफ से, ठीक है। हो सकता है आपने इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट किया है और अब जाके आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। एक्शन कार्ड्स देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। 2 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, देखिए यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड का कार्ड आना ये मुझे बता रहा है कि जो भी कन्फ्यूज़न आपके रिलेशनशिप में अभी तक था, चाहे आप इनके साथ नो कांटेक्ट में है चाहे कांटेक्ट में है, काफ़ी हद तक आपके पार्टनर उस कन्फ्यूज़न से निकल कर बाहर आने वाले हैं। तभी तो मैं देख रही हूँ ना कि वही कुछ ऐसा करेंगे इस कनेक्शन में, कुछ ऐसा इनिशिएट करेंगे जिस वजह से एक रिकन्सिलेशन, रीयूनियन या हार्मनी और बैलेंस आएगा आपके कनेक्शन में, और यही आप चाह रहे हैं, बहुत टाइम से चाह रहे हैं, ठीक है। और मैं बस ये कहूँगी ऑप्टिमिस्टिक रहिए, क्योंकि आप जिस एनर्जी को ज़्यादा सोचेंगे ना वही अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी पॉजिटिव टाइम है, बहुत ज़्यादा हर्डल्स नहीं है, चीज़ें बेटर हो रही हैं, आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं बोलूँगी कर्क राशि कि आपको मैच्योरिटी रखनी है अपने कनेक्शन में। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे एक मैच्योर बिहेव एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप उतने मैच्योरिटी से डील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं आप बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको भी उतना करना होगा, ठीक है। ये एनर्जीज़ हैं, इनको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोगों के कनेक्शन में जो कन्फ्यूजन्स थे वो ख़त्म होने वाले हैं, और कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज, मैरिज का प्रपोजल आ सकता है यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से स्पेशली, ठीक है। तो ये मैसेजेस थे। अब देख लेते हैं प्रोफेशनल लाइफ में क्या है। 5 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कर्क राशि वालों, आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या स्टूडेंट हैं, 13 से लेकर 31 ऑफ मार्च तक आपको गिव अप नहीं करना है। जैसे मैं समझ पा रही हूँ यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड कार्ड बॉटम ऑफ द डेक होना ये भी बता रहा है कि आप पैशन को लैक कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मतलब होता है ना, हमें फील होता है कि सब कुछ बोर है, कुछ नहीं अच्छा है, लेकिन इस एनर्जी को अपने जॉब, बिजनेस, करियर में नहीं लाना है, ठीक है। इवन इमोशनल लाइफ में भी नहीं लाना है, क्योंकि चीज़ें बेटर होंगी। हो सकता है काफ़ी टाइम के बाद हो रही है, लेकिन होंगी, ठीक है। कुछ चीज़ों के लिए ना अपने रिलेशनशिप में पेशेंस भी रखिए। हो सकता है आपको चीज़ें चेंज होती हुई नहीं दिख रही, लेकिन वो हो रही हैं, विश्वास रखिए इस चीज़ को, ठीक है। और फोकस वहीं करें जहाँ पर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में वो चीज़ें ग्रो करें।
अगर आप चाहते हैं खुशियाँ ग्रो करें तो खुशियों पर फोकस कीजिए, ठीक है, मैनिफेस्ट कीजिए। यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स का कार्ड मैं बता दूँ, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट, गिव अप नहीं करना है, ये आपके लिए की पॉइंट है। सेकेंड थिंग जो मुझे समझ में आ रही है, टफ टाइम हो सकता है आपके करियर में काफ़ी टाइम से चल रहा है या कुछ टाइम आ सकता है अभी भी, ठीक है, लेकिन उस वक्त आपके हाथ में केवल अपने कर्मा है और अपना हार्डवर्क है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बोलूँगी, इस वक्त अपने जॉब, बिजनेस या आप स्टूडेंट हैं तो सेल्फ सेंटर्ड होना है, हो जाइए, सेल्फिश नहीं होना है, ठीक है। लोगों के साथ एक कहते हैं ना, एक हार्मनी में काम करना है। आप चाहते हैं कि चीज़ें आपके लिए बेटर हो करियर में, जॉब में, बिजनेस में, लेकिन आपको लोगों का फ़ायदा उठाकर, या मैं कहूँ कि अपने सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से लोगों को यूज़ नहीं करना है। ये टाइम उतना फेवरेबल नहीं है, ना ही ये चीज़ ठीक है, ठीक है। तो ये कार्ड मुझे बस ये बता रहा है, डोंट गिव अप, क्योंकि ये जो एक फेज़ अगर आप अपने करियर में अप्स एंड डाउन्स वाला फेस भी कर रहे हैं ना, ये बहुत ही टेम्परेरी है, बहुत ही टेम्परेरी हो सकता है, 1 मंथ, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो इस वक्त गिव अप नहीं करना है। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो भी थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, रुक जाइए। अगर कोई भी नया बिजनेस आइडिया है, कोई भी नई चीज़ आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं ना, मैं कहूँगी अभी जहाँ पर आप हैं वहाँ पर थोड़ा सा और टाइम ले लीजिए, 1 मंथ और ले लीजिए। उसके बाद भी आपको लगता है कि चीज़ें वर्क नहीं कर रही तो आप अपना आइडिया जो है वो चेंज कर सकते हैं, जॉब चेंज कर सकते हैं, या स्टूडेंट है तो अपनी लाइन चेंज कर सकते हैं करियर की। लेकिन फ़िलहाल 1 मंथ अब अभी आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कर्क राशि वालों क्या है। ओके, यहाँ पे कार्ड है कर्मा, ठीक है, और ये कार्ड बताता है कर्मा इज़ अ कॉज एंड इफेक्ट एंड नॉट अ पनिशमेंट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डेस्टिनी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, कर्मा बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, तभी यहाँ पे कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का। हो सकता है आप में से जो भी कर्क राशि वाले बहुत ऐसी साइकिल से गुजर रहे हैं जो अच्छा नहीं है फेस, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेटर चीज़ें आने वाली है, और ये आपने खुद अपने अच्छे कर्मा से क्रिएट किया है। और अगर आपका टाइम उतना अच्छा नहीं चल रहा है तो ये टाइम है कि आपको अच्छे कर्म करना शुरू कर देना है, चाहे इसके लिए चैरिटी करें, चाहे इसके लिए किसी ज़रूरतमंद की हेल्प करें, ठीक है। अच्छे कर्मा क्रिएट करने हैं जिससे डेस्टिनी अच्छी होगी। और यहाँ पे कार्ड है कार्मिक क्लेंजिंग का। तो ये कार्ड भी मुझे बता रहा है बॉटम ऑफ द डेक कि जो भी लोग अगर अपनी मैरिड लाइफ में किसी सिचुएशन से फेस कर रहे हैं या किसी तरह के अप्स एंड डाउन से फेस कर रहे हैं, तो आपको कार्मिक क्लेंजिंग करने की ज़रूरत है, अपने कर्मास को क्लीन करने की ज़रूरत है। उसके लिए आप कुछ भी पॉजिटिव करें लाइफ में, कुछ भी जो आपको खुशी दे, ठीक है, दूसरों के लिए, जिससे आपके पॉजिटिव कर्मा क्रिएट हो और वही आपकी डेस्टिनी को पॉजिटिव करेंगे। तो ये आपकी रीडिंग थी, आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, ठीक है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं पाइसेस मीन राशि के लिए, सन मून राइजिंग साइन के लिए, लव और करियर की रीडिंग, ठीक है, 13 से लेकर 31 मार्च तक। फ्रेंड्स फ्यूचर की एनर्जीज़ है, मैं प्रेजेंट में बोलती हूँ तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए कार्ड्स ले लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पे जो कार्ड है पाइसेस, वो आपकी एनर्जीज़ है कि आपकी एनर्जीज़ कैसे रहने वाली है इस टाइम पीरियड में। यहाँ पे आपके लव रिलेशनशिप के लिए कार्ड्स हैं, इधर पाइसेस आपका, इधर आपके पार्टनर के। एक्शन कार्ड्स भी देख लेते हैं आपके पार्टनर के 13 to 31 मार्च, वो क्या एक्शन लेने वाले हैं इस रिलेशनशिप के लिए। ओके, अब देख लेते हैं ओके करियर गाइडेंस के लिए कार्ड कि पाइसेस मीन राशि वालों के लिए जॉब, बिजनेस या स्टूडेंट है तो करियर गाइडेंस में क्या है 13 to 31 मार्च। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, ठीक है फ्रेंड्स। ये कार्ड मुझे बता रहा है पाइसेस,
आप इमोशनल होते हैं मीन राशि, ठीक है, और कहीं ना कहीं वो इमोशनल फुलफिलमेंट आप फील नहीं कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में जो अभी ये चल रहा है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, और ये रीज़न है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं मेल हो फीमेल हो आप, लेकिन जो भी है कि मुझे ये समझ में आ रहा है कि इस कार्ड से कमिटमेंट इश्यूज़ जो हैं बेसिकली लाइफ के, वो कहीं ना कहीं आपको इमोशनली फुलफिल फील नहीं करा रहे हैं, ठीक है। देख लेते हैं कैसी एनर्जीज रहने वाली है 30 to 31 ऑफ मार्च। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। तो पाइसेस मीन राशि वालों, आप में से बहुत से लोग किसी तरह के डिसीजन पर आना चाह रहे हैं। हो सकता है जो चीज़ें आपको इमोशनली फुलफिल फील नहीं करा रही हैं, आप उसमें कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसीज़न लेना चाह रहे हैं। आप स्ट्रिक्ट है नहीं, लेकिन आप स्ट्रिक्ट डिसीज़न लेना चाह रहे हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है। आपको नहीं समझ में आ रहा पाइसेस कि आपको एक कहते हैं ना सॉफ्ट हार्टेड रहना चाहिए इस दुनिया में, या थोड़ा सा तेज़ तर्रार हो जाना चाहिए। आप ऐसे कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है। और आपको, आप में से कुछ पाइसेस को ऐसा भी लगता है कि आपकी लाइफ को नज़र लग चुकी है, किसी ने आपकी खुशियों को नज़र लगा दी है, ऐसा भी मुझे एक मैसेज मिल रहा है, ठीक है। देखिए पाइसेस मीन राशि वालों, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप मुझे लग रहा है कि आप में से जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आप लोग जानते हैं कि आपकी लाइफ में कहाँ सही हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है। तो अपने इंट्यूशन को सुनिए, किसी भी तरह के कन्फ्यूज़न में मत रहिए। कन्फ्यूज़न आ रहा है दिमाग में, कभी कभी लगता है कि इमोशनल होना कोई फ़ायदा नहीं देता, प्रैक्टिकल हो जाते हैं। कभी कभी लगता है कि नहीं यार प्रैक्टिकल कैसे हो सकते हैं, हम तो इमोशनल हैं, हम तो लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं। तो इस तरह के कन्फ्यूज़न में मत पड़िए, अपने इंट्यूशन की सुनिए और उसे ही फॉलो करिए, ठीक है। मैं एक ये बात ज़रूर आपसे बोलूँगी पाइसेस, कि अगर आपको ऐसा फील होता है कि लोग आपके साथ अच्छा नहीं करते, उस वजह से आपको अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी है, क्योंकि आपकी अच्छाई का रिज़ल्ट आपको परमात्मा देंगे, लोग नहीं देंगे, ठीक है। क्योंकि ये मैसेज मुझे मिल रहा है, इसीलिए मैंने बताया कि पाइसेस आप ऐसा सोचने वाले हैं, लेकिन आपको ऐसा सोचना नहीं है, क्योंकि परमात्मा बैठे हैं आपको रिज़ल्ट देने के लिए, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ लोग आपके साथ अच्छा नहीं कर रहे, आपके अच्छा करने के बावजूद भी उन लोगों से सावधान रहना है इस टाइम पीरियड में, लेकिन अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी है, ठीक है। इमोशनली मुझे लग रहा है आप काफ़ी हद तक खुद को बैलेंस्ड रख लेंगे, फिर भी हो सकता है कभी कभी मूड स्विंग्स आपके होंगे, बट आप उसको कंट्रोल कर लेंगे। देख लेते हैं लव रिलेशनशिप में पाइसेस आपकी तरफ से क्या एनर्जीज़ हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, बिल्कुल यहाँ पे पाइसेस मुझे समझ में आ रहा है कि माइंड में आपके बहुत कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें शांत हो जाएं, चीज़ें शांत हो जाएं, इतना ना सोचूं मैं, लेकिन चल रहा है। और ये सारा कुछ है रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। मैं यही बोलूँगी ओवर आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़े, मतलब अपने पार्टनर के साथ आपको आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना। उनसे जुड़े लोग, अगर मान लीजिए आप मैरिड हैं, तो भी आपको उनके साथ आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना है, केवल वेस्ट ऑफ एनर्जी है ये, और आपके कनेक्शन को कहीं ना कहीं ये निगेटिव साइड पे लेके जाएगी। तो 13 और 31 मार्च तक मुझे दिख रहा है पाइसेस, आपके कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े आपके पार्टनर से हो सकते हैं, छोटे मोटे इश्यूज़ हो सकते हैं, बड़े इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी आपको पता है कि आप सही हैं, फिर भी आपको चीज़ों को पैम्पर करके पॉजिटिवली बैलेंस करना सीखना है, ठीक है। और अगर आप अपने पर्सन से मान लीजिए कांटेक्ट में नहीं हैं, ठीक है, तो मैं कहूँगी कि उनके फ्रेंड्स या किसी भी तरीके से उनके बारे में जानने की कोशिश ना करें, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आप जिनको अपना वेल विशर समझ रहे हैं, वो एक्चुअल में खुश हो रहे हैं, या एक तरह से कहूँगी कि निगेटिव लोग हैं, ठीक है। तो किसी की भी हेल्प लेकर उनकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश ना करें। ज़रूरत है अपने माइंड को शांत रखें, डिसीज़न पे आना चाहते हैं तो डिसीज़न पर आइए, ठीक है, और अपनी हीलिंग पर ध्यान दीजिए। आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जीज देखते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एक विक्टिम फेज में जी रहे थे और अभी उस विक्टिम फेज से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ये सारा कुछ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उन्होंने बोला हो, आप पे ब्लेम किया हो कि आपकी वजह से हुआ है, लेकिन अभी वो उस फेज से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी कि जो भी आप हीलिंग कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप के लिए, या अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको हीलिंग करनी चाहिए, ठीक है। और इसके लिए सबसे पहले आपका शांत होना ज़रूरी है। आप शांत होकर अपने कनेक्शन की हीलिंग करेंगे तो चीज़ें पॉजिटिव ग्रो होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर निकल रहे हैं उस विक्टिम फेज से, जब वो कुछ नहीं कर रहे थे इस कनेक्शन के लिए, कुछ भी नहीं। मतलब वो ये बस बता रहे थे कि मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनकी वजह से हुआ, इनकी वजह से हुआ, या हो सकता है कि आपकी वजह से ये कनेक्शन ख़राब हुआ। इस फेज से वो पर्सन बाहर निकल रहे हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, उन्हें थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, ठीक है।
कॉन्फ्लिक्ट में मत पड़िए, स्पेशली किसी और के साथ तो कॉन्फ्लिक्ट में बिल्कुल भी मत पड़िए। मतलब होता है ना, लोग आ जाते हैं जब बीच में कनेक्शन में, तो वो ख़राब करते हैं कनेक्शन को। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हो सकता है आप में से बहुत से लोग यूनियन के करीब हों, ठीक है, लेकिन वो चीज़ें तब होंगी जब आप पेशेंस रखेंगे। एक्शन कार्ड्स देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। देखिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट, ये कार्ड मुझे बता रहा है ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं विक्टिम फेस से बाहर निकलने वाले हैं, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, या मेरे साथ लोग गलत करते हैं, इस वाले फेस से बाहर निकलकर इस कनेक्शन पर बहुत ही स्टेबल रूप में वर्क करने वाले हैं। एक मैं कह सकती हूँ शादी का प्रपोजल, कमिटमेंट, ये आपको मिल सकता है इस पर्सन से। लेकिन आपने जहाँ इतना पेशेंस रखा है वहाँ थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट में मत पड़िए। आसपास में अगर आपके कनेक्शन में कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, उनके साथ तो बिल्कुल भी मत पड़िए, क्योंकि वो इस कनेक्शन को ख़राब ही करेंगे। और अपने माइंड के कॉन्फ्लिक्ट को आपको शांत रखना होगा, खुद पर कंट्रोल रखना होगा, ठीक है। ये एनर्जीज़ हैं आपके लिए। देख लेते हैं जॉब, बिजनेस, यहाँ पे स्टूडेंट है तो पाइसेस क्या बताते हैं कार्ड्स। वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। तो जॉब में है, बिजनेस में है या स्टूडेंट हैं आप, आपके लिए ये टाइम है कोऑर्डिनेशन में चलने का। अपने जो वर्क प्लेस पे लोग हैं उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन, एक बैलेंस बना के रखिए, उसके रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। और हो सकता है आपने अभी तक जो हार्डवर्क किया है उसके रिज़ल्ट्स मिलने का टाइम आ चुका है। और ये मुझे कुछ लोगों के लिए यूनियन का सीन भी लग रहा है उनकी लव लाइफ में। लेकिन आपको करना क्या है, जहाँ इतना पेशेंस रखा है वहाँ कुछ टाइम और रख लीजिए और अपना काम करते रहिए, हीलिंग करते रहिए, ठीक है। तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आप में से कुछ लोग कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं किसी फ्रेंड के साथ, ठीक है, या किसी नोन पार्टनर के साथ, तो अच्छा रहेगा। और जॉब में भी हो सकता है कि आपको कहीं जाना पड़े, ठीक है, किसी अदर सिटी, किसी अदर कंट्री में, तो वो भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। मतलब जो भी आप करेंगे काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो ग्रुप स्टडी करिए, उससे फ़ायदा होगा, लेकिन स्टडी करिएगा, ये नहीं कि टाइम वेस्ट करें, ठीक है। तो ये आपके लिए कार्ड्स कह रहे हैं, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। और बस मैं इतना बोलूँगी, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा अपनी लव लाइफ में। एक कार्ड और लेते हैं। देखिए, आपकी लव लाइफ का फ्यूचर अगर मैं बात करूँ क्या रहने वाला है नियर फ्यूचर, तो यहाँ पे 4 ऑफ कप्स रिवर्स्ड है जो मुझे बता रहा है कुछ भी अगर फैमिली इश्यूज़ थे, कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट लोगों की वजह से थे ना, काफ़ी हद तक हील होना शुरू हो गए हैं। आपको इस वक्त पेशेंस नहीं खोना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं बाबा की गाइडेंस में क्या है आपके लिए पाइसेस, मीन राशि। ओके, लिव इन द प्रेजेंट। देखिए, आपके लिए कार्ड भी यही आया है कि आपको कॉन्फ्लिक्ट के बारे में नहीं सोचते रहना है, कन्फ्यूज़न के बारे में नहीं सोचते रहना है, बाहर निकलना है इन चीज़ों से। कल क्या होगा मत सोचिए, कल के लिए आज से ही हार्ड वर्क कीजिए, चाहे वो आपका वर्क है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप है, और छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को, ठीक है। तो लिव इन द प्रेजेंट, आपको बस आज पर फोकस करना है, आज की खुशियों पर फोकस करना है। बॉटम ऑफ द डेक है वाओ, सेलिब्रेशन। मैंने बोला ही था कि कुछ लोगों के लिए यूनियन के चांसेस दिख रहे हैं मुझे, और वर्क प्लेस पे भी काफ़ी कुछ आपको रिजल्ट देने वाले हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो पहले तो ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मेक अ विश 1111, ठीक है। और ये है कार्ड सेलिब्रेशन का। दोनों ही कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं। तो बस थोड़ा सा वेट कीजिए, अच्छा टाइम आपके लिए आने वाला है पाइसेस। होप नहीं हारना है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है। और जो आप हीलिंग कर रहे थे अभी तक वो करते रहना है, ठीक है। ये आपके लिए रीडिंग थी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल मिलना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेरा आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chhavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनली फ्री नहीं होती। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। बात करते हैं अपने लास्ट वाटर साइन की, जो है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। देख लेते हैं आपके लिए 13 to 31 मार्च आप कैसा फील करने वाले हैं, आपका लव लाइफ कैसा रहने वाला है, और आपका करियर, ठीक है। चलिए कार्ड्स ले लेते हैं। ठीक है, कार्ड्स दिख रहे होंगे आपको। आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जीज ले लेते हैं आपकी लव लाइफ में 13 to 31 मार्च। ओके,
और अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर क्या एक्शन लेना चाह रहे हैं 13 to 31 ऑफ मार्च आपके लव रिलेशनशिप के लिए, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। और आपके जॉब और बिजनेस को भी देख लेते हैं क्या रहने वाला है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि 13 to 31 ऑफ मार्च। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट। देखिए कहीं ना कहीं फ्रेंड्स ये कार्ड मुझे बता रहे हैं कि स्कॉर्पियो कुछ चीज़ों को ओवर थिंक कर रहे हैं, आप कुछ चीज़ों को ज़्यादा सोच रहे हैं, या लोगों के साथ थोड़ा सा आपका कहते हैं ना विचारों का मतभेद चल रहा है। ठीक है, हो सकता है ये आपके माइंड के कॉन्फ्लिक्ट हो, लेकिन जब भी हम इस वाली एनर्जी में होते हैं ना तो कोई रिजल्ट नहीं निकलता, याद रखिएगा इस चीज़ का, ना ही रिलेशनशिप में ना ही प्रोफेशनल लाइफ में। तो हो सके आर्ग्यूमेंट्स में, कॉन्फ्लिक्ट में एनर्जी वेस्ट ना करें, डिसीज़न पर आए, कंक्लूज़न पर आए। ठीक है, आपको थोड़ा सा मैं कहूँगी द फूल की एनर्जी में आने की ज़रूरत है, थोड़ा सा लापरवाह नहीं कहूँगी, थोड़ा सा बेफिक्र हो जाइए, केयरलेस नहीं होना है, लेकिन अपने मन से चलिए, लोगों की भी सुनिए, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों में, चीज़ों में, सिचुएशन में खुद को बाउंड करके कॉन्फ्लिक्टेड मत रहिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों आप क्या कैसे रहने वाला है फीलिंग्स एंड ऑल 13 से लेकर 31 ऑफ मार्च तक की बीच में। जस्टिस का कार्ड है, तो देखिए यहाँ पे मैं समझ पा रही हूँ स्कॉर्पियो आपके साथ ऐसा चल रहा है कि ये सही है तो सही है, ये गलत है तो गलत है। ठीक है, और कुछ हो सकता है कि वर्क प्लेस पे या प्रोफेशनल लाइफ में या आपकी पर्सनल लाइफ में इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग सही हैं बट लोगों के अकॉर्डिंग सही नहीं है। ठीक है, तो ये विचारों का मतभेद है, इससे बचना है। ठीक है, अगर लोग आपकी बात सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं तो अपनी एनर्जी वहाँ पे लगाइए। अगर वो सुनने के लिए तैयार नहीं है तो आपको केवल अपनी एडवाइस देनी है और बाकी छोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि जो इंसान जब समझना चाहेगा वो तभी समझेगा, आपके ज़बरदस्ती करने से नहीं समझेगा। ठीक है, तो जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे, आप कहीं ना कहीं बैलेंस चाहते हैं, इक्वालिटी चाहते हैं कनेक्शन में, रिलेशनशिप में। हो सकता है जितना आप दे रहे हैं एक कनेक्शन में उतना आपको मिल नहीं रहा, या जॉब में ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि थोड़ा सा आप लोगों को समझाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। रिलेशनशिप में भी अगर आप हैं तो आपको स्ट्रिक्ट होने से बचना है। स्ट्रिक्ट होता है ना तो सामने वाला अपना ईगो हर्ट समझता है, वो नहीं मानता अपनी गलती को। ठीक है, और अगर आप वर्क प्लेस पे हैं तो अपना हार्ड वर्क करते रहिए। ठीक है, स्मार्ट वर्क भी करिए, लेकिन चीज़ों पर अड़े मत रहिए, अपनी बात को रखिए ज़रूर, लेकिन अड़ना नहीं है। आप में से बहुत से लोगों का इंट्यूशन काफ़ी अच्छा काम कर रहा है इस वक्त। ठीक है, अपने इंट्यूशन को सुनिए और आगे फॉलो कीजिए, आपके साथ बेस्ट ही होगा कहीं ना कहीं। देख लेते हैं आपके लव रिलेशनशिप में स्कॉर्पियो क्या एनर्जीज है आपकी तरफ से। देखिए एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, यही मैंने बोला ना आपको, हो सकता है कि लव रिलेशनशिप में ये सिचुएशन चल रही है जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप सही हैं और सामने वाला आपको नहीं समझ रहा है, कहीं ना कहीं विचारों का मतभेद। ठीक है, तो आपको यही बोलूँगी स्कॉर्पियो कि आप एक्शन लें, आप जो इक्वालिटी चाहते हैं सामने वाले को बताएं, उनसे सारी बातों को क्लियर करें लॉजिकली। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा फाइट नहीं करना है इस वक्त। अगर चीज़ें नहीं हो पा रही हैं तो आपको कहते हैं ना कि बात को समझाना है लेकिन प्यार को कम नहीं करना है, ये बैलेंस आपको बना के रखना है। ठीक है, हो सकता है कुछ चीज़ों की क्लैरिटी आपको अपनी लव लाइफ में मिलेगी। अगर आप नो कांटेक्ट में है, कम्युनिकेशन नहीं है आपका, कुछ तरह की क्लैरिटी आपको मिलेगी। हो सकता है जस्टिस आपको मिले, जिस भी सिचुएशन में आप जस्टिस चाह रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, जिसका भी वेट कर रहे हैं वो आपको मिलेगा। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जीज देखते हैं। बिल्कुल 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप जो उन्हें समझाना चाह रहे हैं वो समझना नहीं चाह रहे। ठीक है, तो इसी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट वाला सीन चल रहा है। ठीक है, लेकिन आपको फ़िलहाल के लिए जो टाइम पीरियड है ना, थोड़ा सा छोड़ दीजिए इन बातों को। अपने कनेक्शन में आप जिनके साथ हैं, कम्युनिकेशन में है, साथ हैं आप, मान लीजिए मैरिड है, प्यार को एंजॉय कीजिए। ठीक है, एक दूसरे का साथ को एंजॉय कीजिए, छोड़ दीजिए सही गलत क्या है, उस पर बाद में बात कर लेंगे। इस तरह की एनर्जीज़ में आपको रहना है जो आप कम्युनिकेशन में है, साथ हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि डिवोर्स की सिचुएशन या सेपरेशन की सिचुएशंस बन रही है लोगों की वजह से। ठीक है, और हो सकता है कि आपके पार्टनर उन चीज़ों के लिए स्टैंड नहीं ले रहे और ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं हर्ट भी कर रही हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना रही हैं और आप कहीं ना कहीं जस्टिस चाह रहे हैं। ठीक है, ये सबके लिए नहीं होगा, 5% लोगों के लिए होगा। तो मैं ये बोलूँगी आपको कि देखिए जस्टिस तो आपको मिलेगा, चीज़ें तो आपके फेवर में होंगी। ठीक है, बट अपनी बात को रखने का तरीका थोड़ा सा चेंज कीजिए, थोड़ा सा मैं कहूँगी रखने का
तरीका चेंज होना चाहिए। हो सकता है लोग आपकी बात इसलिए नहीं समझ रहे क्योंकि उनके ईगो पे बात आ रही है, ठीक है। अगर आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जीज देखूँ यहाँ पे, तो बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है इस कनेक्शन में एक बैलेंस आने वाला है मेजॉरिटी के लिए, क्योंकि आपके पार्टनर जिन्होंने अभी तक हो सकता है स्टैंड नहीं लिया इस कनेक्शन के लिए, लेंगे अब वो फॉर श्योर, ठीक है। ऐसे कार्ड्स मुझे बता रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे बोलूँगी कि आप चाहे नो कॉन्टैक्ट में हैं, चाहे कम्युनिकेशन में है, अपनी बातों को ज़िद से नहीं रखना है कि मैं सही था या थी और आपने नहीं समझा। ऐसा वाला नहीं, लोगों का ईगो हर्ट हो जाता है, फिर वो चाह कर भी अपनी गलती नहीं मानेंगे। और ये कार्ड मुझे बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन रेडी हो रहा है आपका स्टैंड लेने के लिए, तो आपको थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना होगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है ये पर्सन उतने इमोशंस शो ना कर रहे हो आपको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने इमोशंस शो नहीं करने, ठीक है। अगर आप कम्युनिकेशन में हैं तो फॉर श्योर आपको इमोशंस और लॉजिक दोनों का बैलेंस बना के चलना है। अगर आप कम्युनिकेशन में नहीं है तो आपको हीलिंग करनी है इस पर्सन की, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो हीलिंग कर रहे हैं अपने कनेक्शन में वो वर्क कर रही है, तो इसको कंटिन्यू रखिए। एक्शन कार्ड्स देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। वाओ, नाइट ऑफ कप्स। तो बिल्कुल ये पर्सन जो आपके कनेक्शन के लिए पहले स्टैंड नहीं ले रहे थे, अब स्टैंड लेंगे और साथ ही लाएंगे ये एक प्रपोज़ल। हो सकता है ये शादी का प्रपोज़ल ना हो, लेकिन किसी तरह का मैसेज कम्युनिकेशन हो सकता है इनकी तरफ से। हो सकता है कि अभी भी जो फैमिली इश्यूज़ है जिनकी भी लव लाइफ में, वो अभी भी वहीं के वहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन रेडी हो रहे हैं चीज़ों को टैकल करने के लिए। सिचुएशन वही है, ये पर्सन चेंज हो रहे हैं, ठीक है, और यही आप चाह रहे हैं। तो एक्शंस आपको भी लेने हैं, एक्शन ये पर्सन लेने के लिए भी रेडी हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनकी तरफ से कोई ना कोई इमोशनल प्रपोजल आपको मिलेगा, किसी तरह की बात, कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, ठीक है। बस आपको बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होना है कि गलती किसकी थी या गलती आपसे थी या आपके लोगों की थी, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सिचुएशन जब आपके कंट्रोल में आ रही है तो आपको बहुत ही प्यार से डील करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं जॉब, बिजनेस या स्टूडेंट हैं आप स्कॉर्पियो, तो आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। ओके, ये कार्ड बताता है 5 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। इस समय स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों, आपको गिव अप नहीं करना है अपने जॉब में, बिजनेस में, या आप स्टूडेंट हैं तो। मान लीजिए आपको ऐसा लग भी रहा है कि लोग कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं, साथ के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जॉब में, बिजनेस में, फिर भी आपको गिव अप नहीं करना है। ये टाइम पीरियड बहुत जल्दी टल जाएगा, ठीक है। 13 to 31 ऑफ मार्च तक की रीडिंग है, बहुत जल्दी चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी। आपको बहुत स्ट्रिक्ट होने से बचना है, ठीक है। अपनी बात को रखिए लेकिन प्यार से रखिए, ये स्कॉर्पियो आपको समझना है, ठीक है। बाकी गिव अप नहीं करिए, जॉब, बिजनेस या स्टूडेंट है तो चीज़ें फेवरेबल हो जाएंगी, थोड़ा सा टाइम ऐसा जा रहा है, हो जाएंगी। और मैं ये भी कहूँगी कि कुछ भी ऐसा मत करिएगा जिससे लोगों को हर्ट हो सकता है वो आपके साथ अच्छा नहीं कर रहे, लेकिन आपको अपनी अच्छाई नहीं खोनी है, ठीक है। तो जॉब में लोगों के साथ अच्छा व्यवहार बना के रखिए, कॉन्फ्लिक्ट में मत पड़िए, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। बिजनेस में भी अच्छा व्यवहार बना के रखना है, और स्टूडेंट हैं आप तो लोगों से लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, क्योंकि हो सकता है आपके आसपास के लोगों का ईगो हर्ट हो तो उससे नुकसान ही होने वाला है, ठीक है। इस वक्त ये समझ लीजिए ईगो पे कोई बात नहीं लानी है, आपको भी अपने ईगो पे कोई बात नहीं लानी। और अगर रिलेशनशिप में चीज़ें इंप्रूव होने के चांसेस दिख रहे हैं और हो रहे हैं तो चीज़ों को ईगो पे नहीं लाना है, प्यार से हैंडल करना है, ठीक है। आपके लिए देख लेते हैं बाबा की गाइडेंस में क्या है स्कॉर्पियो। चलिए 2 कार्ड्स आए आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक है बिलीव, तो ये बताता है डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक फॉर इट्स नॉट अ रियलिटी। तो हो सकता है ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं इसके रीजंस कोई और हैं, रिलेशनशिप में भी और करियर में भी, ठीक है। तो जब तक आपको रियलिटी ना पता हो कॉन्फ्लिक्ट में मत पड़िए, क्योंकि जो भी आपको बताया जा रहा है लोगों के द्वारा हो सकता है वो सब कुछ सही ना हो। तो जब तक आप खुद ना मान लें, खुद आपको ना विश्वास हो जाए, तब तक किसी की भी बात पर विश्वास नहीं करना है, कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है। यहाँ पे कार्ड है शेल्फ लाइफ का, ठीक है। तो ये कार्ड बताता है एवरी रिलेशनशिप हैज़ अ शेल्फ लाइफ एंड एंड्स वन डे। ये मैसेज मुझे उन लोगों के लिए लग रहा है कि जिनके डिवोर्स से सेपरेशन के चांसेस बन रहे हैं। हो सकता है हम बहुत टाइम से एफर्ट्स कर रहे हैं कि चीज़ें बेटर हो जाए, लेकिन नहीं हो रही, ठीक है। तो उनके लिए हो सकता है कि ये एक कार्मिक कनेक्शन था आपका जिसे इसी तरीके से एंड होना था, तो उनको आप थोड़ा सा एक्सेप्ट करें, ठीक है। अगर कोई रास्ता निकलता है तो उस पे काम कीजिए, जैसे मैं बोलती हूँ कार्मिक क्लिनजिंग कीजिए, उससे रिजल्ट्स बेटर होते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। तो ये उनके लिए 5% लोगों के लिए मैसेज है। बाकी के लोगों के लिए है ये ट्रस्ट का कार्ड बताता है बी पेशेंट इवन दो यू डोंट हैव द आंसर, वेट एंड ट्रस्ट, ठीक है। तो मैं समझ रही हूँ यहाँ पे कि हो सकता है आपको क्लियरली अपने पार्टनर से चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, या जॉब में ऐसा सिचुएशन बन रहा है और आपको लोग कुछ ना कुछ बता रहे हैं,
कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, या आपके पार्टनर ऐसे हैं वैसे हैं, तो आपको सब कुछ बिलीव नहीं करना है, ठीक है, जब तक आप खुद आंखों देखा ना देख लें या खुद आप उस चीज़ को पुख्ता ना मान लें, ठीक है। और कहीं ना कहीं डिवाइन पे ट्रस्ट करना है कि वो सही टाइम पर आपको सही आंसर्स देंगे, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम्स के रिजल्ट्स सॉल्यूशंस देंगे। तो आपको पेशेंट रहना है, आपको आंसर नहीं भी पता तो भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है, लोगों की बातों पे ब्लाइंड फेथ नहीं करना है, ठीक है। रिजल्ट्स आएंगे, ट्रस्ट करिए, चीज़ें सॉल्व होंगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये गाइडेंस मिली हो और आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो। अगर आप मुझसे पर्सनली लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chhavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, पर्सनल लिंक फ्री नहीं होती। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।